Good morning all students. Today I will teach chapter 8 loops and graphics in Python. तो Python मैंने आपको बताया Python क्या है। Python जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है जो कि सिंपल वर्क्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें आज आपको इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, फंक्शन लाइक एज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी ऐसे फंक्शंस जो कि हमें ईजिली कुछ चीज़ें आउटपुट देने में हेल्प करते हो। ठीक है, जैसे हमें एडिशन करना है तो हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करके, सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट का यूज़ करके हम आसानी से आउटपुट ले सकते हैं। तो वैसे इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, इनपुट फंक्शंस जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, इनपुट प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, जो यूज़र के लिए इनपुट प्रोसेस करते हैं। दिस फंक्शन स्टॉप द प्रोग्राम, ये फंक्शन प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। व्हेन एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर द यूज़र इंटर डाटा, और तब तक वेट करते रहते हैं जब तक यूज़र उनको कोई इनपुट डाटा नहीं दे देता। ठीक है, ये जो होते हैं वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनपुट डाटा, इनमें जो कई सारे वेरिएबल्स होते हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल्स इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, नेम इनपुट, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो प्रिंट नेम, तो जो भी आपका नेम होगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, तो जो लूपिंग स्टेटमेंट होता है हमारा वो किस लिए यूज़ होता है, जो लूपिंग स्टेटमेंट होता है, जैसे लूप जो होते हैं वो हमारे क्या है, लूप जो होता है एक सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है। इसमें हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस करते हैं और ये प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यह कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ये खुद को आदेश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, और कई सारी जानकारियों को बार बार प्रोसीड करता रहता है। जब तक हम इसको कोई एक सर्टेन कंडीशन नहीं दे देते तब तक ये उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, यानी पहले ये पढ़ता है किसी चीज़ को, फिर अगर हमें जब तक हम उसको कोई कंडीशन नहीं बता देते कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तब तक वो वही कंडीशन बार बार रिपीट करता रहता है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, वाइल लूप, ठीक है, फॉर लूप, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप जो हमारा होता है वो एक तरीके का ये ब्लॉक्स के स्टेटमेंट्स को दोहराता है। ठीक है, जब तक इसमें कंडीशंस ट्रू होती है, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी ये बार बार ब्लॉक्स के स्टेटमेंट को दोहराता रहेगा। जब इसको कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तब ये प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जो डाटा इंटर्ट करते हैं उसका रिजल्ट जो होता है वो हमारा जो लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 के अंदर की कंडीशन को ही ये ट्रू मानेगा, उसके बाद अदरवाइज़ ये जो कंडीशन फॉल्स होगी देन वहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप जो होता है वो किस लिए यूज़ होगा, ये जो है ये रिपीट करता है लिस्ट के एलिमेंट्स को, ये जो हमारे लिस्ट में एलिमेंट्स होता है उनको रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिस्ट में नंबर्स दिए हैं 1 to 5, तो जब तक हमारा 5 तक की प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये लिस्ट में बार बार हमसे प्रिंट मांगता ही रहेगा जब तक सारे नंबर्स यहाँ पे जो भी लिस्ट के नंबर्स होंगे तब तक ये फिनिश नहीं हो जाते। ठीक है, यूजिंग अ रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन से क्या होता है, जो रेंज फंक्शन होते हैं वो हमारी जो लिस्ट होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्पेसिफाइड करते हैं, उनकी लिमिट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग हम लूप या स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए करते हैं या उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल जो है वो उन स्टेटमेंट को पास करेगा जो कि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो पहले होता है वो लूप को फोर्सली ब्रेक करता है, उसके बाद फिर ये किनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है जो कि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसका जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है हमारा, कंटिन्यू स्टेटमेंट वो जो है वो भी एक तरीके का हमारा प्रोग्राम कंट्रोल करता है, लेकिन लूप की शुरुआत में लाने के लिए, यानी उसको स्टार्टिंग में लाने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो होता है वो लूप के अंदर की कोड की शेष लाइन को छोड़ देता है। ठीक है, जो लूप के अंदर जो लाइन होती है उनको छोड़ देता है और अगले पुनरावृत्ति के साथ शुरू होता है। ठीक है, यानी कि यह जो होता है वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई एक स्पेशल कंडीशन बतानी है तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे।
एरर इन पाइथन, पाइथन में क्या क्या एरर होती हैं, तो पाइथन में सिंटैक्स लिखते समय एरर होती हैं, उन्हें रन कराते समय एरर होती हैं, और लॉजिकल एरर्स कुछ होती हैं। तो जैसे ही हम सिंटैक्स राइट करते हैं तो उसमें क्या एरर होगी, या तो ग्रामेटिकल एरर होगी या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। जब हम उसको रन कराते हैं तो रन कराते समय जो हमारा सिंटैक्स बना होता है उन सिंटैक्स में जो एरर होगी वो हमारी रन टाइम की एरर होगी, ठीक है। लॉजिकल एरर होगी, जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें जो हम ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हमारी लॉजिकल एरर्स होगी। ग्राफिक इन पाइथन, पाइथन में हम कई सारे ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स को स्टार्ट करने के लिए हम ग्राफिक्स ऑप्शन में जाएंगे, ग्राफिक विंडो जो हमारी मिलेगी वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से हमें जो भी ग्राफिक यूज़ करना है हम उस ग्राफिक का यूज़ पाइथन में कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ग्राफिक का यूज़ फंक्शन में लाइन फंक्शन का कर रहे हैं, तो लाइन फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, लाइन आप जानते हैं, हमें स्ट्रेट लाइन अगर लेनी है तो हम लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। लाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें विड्थ, हाइट, कितनी लंबी लाइन चाहिए, उसका क्या मोटी पतली कैसी, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सर्किल फंक्शन तो सेम है, सर्किल बनाने के लिए सर्किल ड्रॉ करना है हमें, तो उसके लिए हम सर्किल फंक्शन का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगुलर फंक्शन, तो रेक्टेंगुलर बनाने के लिए हम रेक्टेंगुलर फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए सिंटैक्स दिया है, जो कि सिंटैक्स आपको अपने आप ही लर्न करना पड़ेगा, तभी ये रेक्टेंगल फंक्शन यूज़ होगा। फिर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन बनाने के लिए हम पॉलीगॉन फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके बाद है टेक्स्ट फंक्शन, तो अगर हमें कोई सिंटैक्स राइट करना है, टेक्स्ट फंक्शन राइट करने हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। यानी अगर हमें कुछ भी पाइथन में कोई भी टेक्स्ट राइट करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेट फिल फंक्शन, सेट फिल फंक्शन होता है यानी अगर हमें जो हमने डायग्राम्स बनाए हैं उसमें कोई फिलिंग करनी है, बिलाल जैसे आउटलाइन करनी है या उसमें कोई कलरिंग करनी है, तो उसके लिए हम सेट फिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पाइथन ये जो है ये समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को रीड करिएगा और इसके प्रोग्राम को अच्छे से और सिंटैक्स को अच्छे से रीड करिएगा, देन इसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा।